करे तो मैं क्यों नहीं करूँ? नहीं नहीं, बहुत तो सुंदर, मैंने भी फिर मैंने भी चेंज कर दिया। और आई होप सबको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा कंट्रोल है आपका, बहुत अच्छा कंट्रोल। अच्छा था तो अच्छा ही कहा जाएगा यार भाई, अच्छा लिखा, बहुत अच्छा, बढ़िया। थैंक यू भाई, और ये थैंक यू। उसमें बहुत अच्छा था। थैंक यू मनोज जी, वाकई बहुत बहुत परफॉर्मेंस थे। प्लीज अपनी इंस्टा आईडी शेयर कर दीजिए चैट में, ताकि बाकी लोग आपको ऐसे ही आगे सुनते रहें। तो अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी आरुष जी को। आरुष जी अपने यहाँ पे। हेलो, एक्चुअली मेरा नाम रुचि है। ये आरुष मेरे बेटे का नाम है। सॉरी। मैं चेंज करती हूँ। ओके। मैंने 3, ये जो टॉपिक है दुष्कर्म, मैंने इस पे 3 कविता लिखी हुई है। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ 1 या 2 ही सुना पाऊंगी, और मैं ग्रुप में ही मेंशन कर दूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो दुष्कर्म है ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, ये हर युग में हो रहा था। और ये द्वापर में भी हो रहा था, ये कलयुग में भी हो रहा है। पर उस समय ईश्वर हमारे पास ही थे। इस समय ईश्वर हम सबके अंदर है। तो हमें मैंने एक कविता लिखी है, जब द्रौपदी जी के साथ गलत हो रहा था, तो तब ईश्वर उनके पास थे, तो ईश्वर उनको बचा लिए। लेकिन अब ऐसा समय है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हम सब में है। तो हम सबको ही बचाना होगा। तो पहला है कृष्ण जी और द्रौपदी जी के बीच में उस समय की वार्तालाप, जब उनके साथ गलत हो रहा था द्रौपदी जी के साथ। मेरा एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है, तो मैं बहुत नर्वस हूँ। ओके। नहीं नहीं, सुनाइए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप। कटी रही उँगली जब तोहरी, फारी के बाँधा सारी। हाय। कटी कटी रही उँगली जब तोहरी, फारी के बाँधा सारी। हम्म। ओही समय तू मन में ठाना, लाखब लाज तुम्हारी। ओहो। ओही समय तू मन में ठाने, लाखब लाज तुम्हारी। सभा हम्म। में गई लाज अब नाहीं कोई रखैया, कन्हैया जियरा गाढ़े में पड़ा। ओहो, अद्भुत क्या सर। बात है, सभा में बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ सभा हाँ, में बहुत। गई लाज अब नाहीं को रखैया, कन्हैया जियरा गाढ़े में पड़ा। ओहो। द्रौपदी कहे कृष्ण से, सुना सुना मोर भैया। हम्म। द्रौपदी कहे कृष्ण से, सुना सुना मोर भैया, कन्हैया जियरा गाढ़े में पड़ा। ओहो। भीष्म पितामह बांध के बैठे, भीष्म पितामह बांध के बैठे, बैठे पांचों भैया, कन्हैया जियरा गाढ़े में पड़ा। धर्मराज अधर्म को देखे, वे तो गोकुल के रखवैया, वे तो लोगों के रखवैया, हम्म। कन्हैया जियरा गाढ़े में पड़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया लिखी है बीच मैम, बढ़िया। बीच सभा अच्छी में है। खड़ी द्रौपदी रो रो अश्रु निकाले, बीच सभा में खड़ी द्रौपदी रो रो अश्रु निकाले। हे हम्म। गोकुल के रखवैया, कन्हैया जियरा गाढ़े में पड़ा। ओह, तो ये बहुत सुंदर। इस प्रकार रो रो के अपने कृष्ण भगवान को याद दिला रही हैं कि भगवान जी, जब वो मित्र है उनके, वैसे कि हम्म। जैसे आपके मैंने उंगली बांधी थी अपनी साड़ी को फाड़ कर, तो वैसे ही आप आइए और रक्षा करिए। तो हम्म। अभी आज का जो समय है, हम सभी के अंदर ईश्वर है, और ये हम्म। कलयुग है। तो हमें जो जी। आज हो रहा है, जी। उसके ज़रिए हमें हमें खुद ही, हम सबको मिलके लड़ना होगा इस परिस्थितियों से। और ये सिर्फ़ एक एक किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वज़ह से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्योंकि जी। हम अपने जो इतिहास है उससे लगातार छूटते चले जा रहे हैं। हम अपने इतिहास को पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, और जैसे-जैसे चीज़ें हमारे पास न्यू आ रही हैं, हम उसको अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, और उसको ही अपना इतिहास बना लिया है हमने। तो इस वज़ह से ये चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं बोलती हूँ, उठो कि अब चुप नहीं रहना है, उठो कि अब चुप नहीं रहना है, ये ज़ुल्म अब और नहीं सहना है। कहाँ गई वो दुनिया की भलाई, हम्म। हर तरफ चुप्पी और तन्हाई। अंधेरी रात का साया है छुपा, वो दरिंदा फिर सामने आया। सोने की चिड़िया कहाँ खो गई, दर्द की दास्तां बड़ी गहरी हो गई। उठो कि अब चुप नहीं रहना है, ये ज़ुल्म और नहीं सहना है। बहुत नए सुंदर। सवेरे की किरण आएगी, जब हर लड़की निडर मुस्कुराएगी। नए सवेरे की किरण आएगी, जब हर लड़की निडर मुस्कुराएगी। अ, इंसाफ की मशाल जलानी होगी, सच्ची आज़ादी अब
लानी होगी। बहुत सुंदर। सबकी आज़ादी अब लानी होगी। अगर आप लोगों के पास मेरे पास टाइम हो तो एक मैंने ऐसा लिखा है जहाँ पे एक लड़की है सुनाइए और वो सुनाइए। बहुत दर्द में है और वो अपनी परिस्थितियाँ बता रही है कि कैसे वो सारी सिचुएशन को झेलते हुए भी आज के टाइम पे रह रही है। तो एक कविता के माध्यम से जी। मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ तो नहीं नहीं, अ, यादों की बवंडर को वो आँखों में छुपाती है, दिया जो कुछ भी तुमने है तुम्हीं पर वो लौटाती है माना कि है दामन पे बहुत से घाव हैं उसके, मिले अनमोल जीवन को वो कुछ कीमत चुकाती है माना कि है जीवन ये बिताना भी हमें ही है, चमकती मुस्कुराहट से उसे वो भी छुपाती है, सफर से है मिली यादों से वो जी को चुराती है, कहना चाहती जो कुछ खुद को सुनाती है, मिले अनमोल जीवन को वो जी करके बताती है। यानी कि बहुत ही सिचुएशन टफ सिचुएशन में भी आज भी बहुत सारी लड़कियां खुश होके अंदर अपनी प्रॉब्लम छुपा के और वो जी रही हैं। ओके, बहुत हो सुंदर गया। बहुत सुंदर। सुंदर लिखा आपने। थैंक यू। अगर आप नर्वस रह के इतना अच्छा लिख सकती हैं, इतना अच्छा सुना सकती हैं, तो रश्क है मुझे मेरे लिखने पर। मुझे दुख है कि मैं इतना अच्छा लिख नहीं पा नहीं, रहा आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं और आप ऐसे करते रहिए, फिर मेरा जो नर्वसनेस है ना वो खत्म हो जाएगा। ओके, हूँ। जी। थैंक यू। दृष्टि जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी, आपने सच में बहुत अच्छा सुनाई। रुचि जी प्लीज अपना इंस्टा हैंडल शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग आपसे कनेक्टेड रह सके। ओके ओके, तो मैं अब करती हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर अक्षान जी की तरफ। अक्षान सर आप हैं आप? हेलो अक्षान सर। हेलो अक्षान जी, आवाज आ रही है? आप हैं यहाँ पे? लगता है अक्षान सर नहीं सुन रहे। कोई बात नहीं। मनीष जी आप परफॉर्म करेंगे? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रहे हैं। तो फिर मैंने कुछ डोमेस्टिक वायलेंस पे छोटी सी पोइट्री लिखी थी बहुत पहले, और मैंने एक जगह परफॉर्म करी थी, जैसे एनजीओ है हमारा वहाँ पे, तो फिर मैं वही परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो पोइट्री की कुछ लाइंस ऐसी हैं कि महज किरदार कहानी का मेरी, वो राजा था रानी का मेरी, कि महज किरदार कहानी का मेरी, वो राजा था रानी का मेरी, कि बड़े दिल से संभाल कर रखा था उसे, जो वजह बना दिल दुखाने का मेरी, कि बड़े दिल से संभाल कर रखा था उसे, जो वजह बना दिल दुखाने का मेरे, हर शख्स से संभालता रहा उसे, कि हर शख्स से संभालता रहा उसे, मगर फिर ना बचा पाया जिम्मेदारी से, कि हर शख्स से संभालता रहा उसे, मगर ना बचा पाया जिम्मेदारी से मेरी, कि शादी तो कर दी उसकी हिफाजत को मैंने, कि शादी तो कर दी उसकी हिफाजत को मेरी, मगर फिर वो ना बचा पाया हैवानों से, मगर वो ना बचा पाया इज्जत हैवानों से तेरी, कि वो आज़ाद घूमते रहता हूँ मैं, कि फिर वो लोग आज़ाद घूमते रहता हूँ मैं, और एक कमरे में सिमट गई थी रानी मेरी, और फिर एक कमरे में सिमट गई थी रानी मेरी, कि किसी रोज़ फांसी लगा ली किरदार ने मेरी, कि किसी रोज़ फांसी लगा ली किरदार ने मेरी, और बहुत खबरों में रही थी ये कहानी मेरी, और बहुत खबरों में रही थी ये कहानी मेरी, और किसी रोज टूट कर बिखर गया किरदार मेरा, फिर किसी रोज टूट कर बिखर गया किरदार मेरा, और फिर लोग कहते रहे कि बड़ी दर्दनाक थी कहानी मेरी, और बड़ी दर्दनाक। That's इतनी ही। ये एक फादर के पर्सपेक्टिव से लिखी थी अपनी बच्ची के लिए। थैंक यू। कुछ नहीं। आप और कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं? आपके पास टाइम? हाँ, और कुछ तो है, मतलब आज फिर मैंने कहा जब सारे यही टॉपिक है तो एक और लिखी थी मेरे पे, ये भी चाइल्ड अब्यूज पे है। तो जैसे सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस घर में ही होते हैं, तो उसमें मैंने कुछ लिखा था कि
अपनी इज्जत और लाज को दरकिनार कर, कि अपनी इज्जत और लाज को दरकिनार कर वो लड़की अपने ही घर में बेपर्दा हो रही है, कि अपनी इज्जत और लाज को दरकिनार कर वो लड़की अपने ही घर में बेपर्दा हो रही है। कुछ अपने ही हाथ है उसे सताने में, वो लोग बता रहे हैं कि बच्ची अब जवां हो रही है। कि कुछ अपने ही हाथ हैं उसे सताने में, वो लोग बता रहे हैं बच्ची अब जवां हो रही है। वो लोग अस्त व्यस्त हैं उसे ताड़ ताड़ करने में, कि वो लोग अस्त व्यस्त हैं उसे ताड़ ताड़ करने में। एक वो है कि रोकर घर की इज्जत सजो रही है, कि एक वो है जो रोकर घर की इज्जत सजो रही है। किसी रोज पंखे से लटकी मिली थी क्लास में, किसी रोज पंखे से लटकी मिली थी क्लास में, उसकी हालत से बच्ची की दास्तां बयां हो रही है, उसकी हालत से बच्ची की दास्तां बयां हो रही है। फिर मैंने अपना प्रोस्पेक्टिव इसमें ऐड करा था, मैंने लिखा कि कानून काम अपना करे हमें काम अपना करना होगा, कि कानून काम अपना करे हमें काम अपना करना होगा, कि मर्द पैदा करने से कुछ नहीं होगा अब इन्हें भी मर्द होना होगा, कि मर्द पैदा करने से कुछ नहीं होगा अब इन्हें भी मर्द होना होगा, कि जो मौत में जाके एक जिंदगी दे सकती है ना, वो अपनी इज्जत के लिए कई जिंदगियां ले भी सकती है। तो इतना है। ठीक है, बस। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। आपकी लास्ट लाइन बहुत ही अच्छी थी, जो मौत में जाकर जिंदगी दे सकती है वो इज्जत के लिए कहीं मौत भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही उम्दा। थैंक यू टू ऑल, थैंक Okay, यू, थैंक यू। darling. Thank you so much. So, और कोई परफॉर्म करना चाहे? कुछ भी, कोई कुछ भी परफॉर्म करना चाहता है? अगर अलाउड है तो मैं मैं कर दूं तो मैं भी करना चाहता हूँ, बिकॉज हाँ वो वाली मैंने थोड़ा बोर कर दिया था लोगों को, आई गेस। तो मैंने इसी टॉपिक पर अभी या अभी कुछ लिखा है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, अ, अश्वित जी आप परफॉर्म कीजिए, फिर प्रज्ञा मैम कर। जी सुनिएगा कि सदियों से जो खामोश रही वो दर्द की तहरीर है, जिस्म पर जख्मों के निशान रूह तक की तासीर है। जफाओं की उस गर्दिश में हर ख्वाब बिखर जाता है, जुल्मत की सियाह रातों में इंसान मर जाता है। कभी तंज के खंजर से, कभी तंज के खंजर से, कभी लफ्जों की मार से, कभी तंज के खंजर से, कभी लफ्जों की मार से वो रोज गुजरती है अजियत के बाजार से। अजियत। बहुत शुक्रिया जनाब। उसकी सिसकियों की गूंज फलक तक पहुंच जाती है, जी मगर ये बेजुबान दुनिया हर बार नजर चुराती है। जी जी जी। तहजीब के दावेदारों ने तहजीब के दावेदारों ने ये कैसा दस्तूर किया, जिस हस्ती ने जन्म दिया उसी को मजबूर किया। हाँ, उसकी बहुत सुंदर। असमत उसकी अजमत कोई सौदा नहीं होती, औरत की तौहीन कभी इंसानियत नहीं होती। मजलूम की हर आह यहाँ एक रोज असर लाएगी, ये खूने जिगर की हर एक बूंद इनकलाब बन जाएगी। अब खौफ की जंजीरों का पैमाल किया जाएगा, हर जालिम के चेहरे से नकाब उतार लिया जाएगा। ओह, उठो कि वक्त की पुकार है, उठो कि यहाँ उठो कि यही वक्त की पुकार है, उठो कि यही दरकार है, जहां निस्वां महफूज रहे, बस ऐसा ही संसार है। बहुत सुंदर। ना फरियाद कोई दबे, ना अश्क कोई बेकार हो, हर बेटी, हर माँ, हर बहन इज्जत की हकदार हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब तक बहुत शुक्रिया। आखिरी पंक्तियां देखिएगा कि जब तक जुल्म का नाम रहे
तब तक ये ऐलान रहे, औरत कमजोर नहीं होती, वो सब्र का भी तूफान रहे। बहुत शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रज्ञा जी, आप कुछ परफॉर्म करना चाहती थी? जरूर जरूर। जो अभी इन्होंने सुनाई कविता कुंभकर्ण और रावण की संवाद की, उसी लहजे में बहुत वक्त पहले, लगभग 2020-21 में मैंने ये कविता लिखी थी मेघनाथ के ऊपर। तो ये कविता कुछ इस प्रकार है। यह कथा एक पितृभक्त की, यह कथा एक पितृभक्त की, दुनिया जिसको भूल गई, कैसे पिता का कर्ज चुकाया, उसकी महिमा भूल गई। याद सभी को होंगे दशानन, याद सभी को होंगे दशानन, जिससे ब्रह्मांड था कांप रहा, हुआ पुत्र जो उसके यहाँ मेघा जैसा नाद हुआ। नाम पड़ा था मेघनाद, नाम पड़ा था मेघनाद, वह पुत्र बड़ा बलशाली था, देवों में भी ढलता जिसका इतना कर्मशाली था। घोर तपस्या करके उसने शक्ति पर अधिकार किया, घोर तपस्या कर उसने शक्ति पर अधिकार किया, शक्ति के प्रयोग से देवेंद्र पर प्रहार किया। उसके बल पर उस वीर ने, अपने बल पर उस वीर ने था इंद्र को जीत लिया, इस गौरव के लिए ब्रह्म ने इंद्रजीत का नाम दिया, इंद्रजीत का नाम दिया। सीता हरण किया रावण ने, सीता हरण किया रावण ने, फिर राघव से युद्ध किया, नागपाश में बांध प्रभु कर उसने खुद को सिद्ध किया। द्वितीय बार जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, सारा ब्रह्मांड था डोल गया, था इंद्रजीत सब पर भारी, था इंद्रजीत सब पर भारी। एक मिनट। हाँ। जब अंतिम युद्ध ने उसने खुद को असफल पाया, अपने तीनों बड़े अस्त्रों को लक्ष्मण सम्मुख विफल पाया, वो समझ गया ये नारायण है, पितु को अपने समझाया, वह समझ गया ये नारायण है, पितु को अपने समझाया। जब रावण ने कहा वीर से क्या तुमको भय ने बहकाया, वीर ने अपने पितु को बारंबार प्रणाम किया, वीर ने अपने पितु को बारंबार प्रणाम किया। पितु के लिए बालक ने भगवान से लड़ना ठान लिया, पितु के लिए बालक ने भगवान से लड़ना ठान लिया। जब था धरा पर गिरा वीर, ईश्वर ने उसको सम्मान दिया, पितृभक्त उस वीर को फिर भी इस दुनिया ने न स्थान दिया। वीर बहुत देखे हमने भी, पर ऐसा वीर नहीं देखा, पितु पर जिसने प्राण गंवाए, ऐसा रणधीर नहीं देखा, जी जी, बहुत Thank you. सुंदर। बहुत अच्छी कविता। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। अविनाश जी, आप कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हो? जी जी जी, प्रज्ञा जी ने सही कहा कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि पिता और भाई के पक्ष में, तो ये देखना ही नहीं चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन, उसका साथ देना ही कि अकिंचन प्रेम को कभी तिल से तोला नहीं जाता, जहाँ प्रतिमान बसता है वहां दूजा नहीं जाता। और विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। वाह जनाब वाह, वाह। क्या बात कही है। तो अस्मित जी, आपने जो ये कुंभकर्ण वाली बात सुनाई ना, उस पर मैंने बहुत पहले कुछ लिखा था, सोने वाली बात। जी सोने का जी हाल जी ऐसा है कि आदमी सोता बहुत है, और जी। मैं भी, कि तुम क्या अच्छा। जानो कितना सोए, तुम क्या जानो कितना सोए, अपना आप लुटा कर सोए, सारा होश गंवा कर सोए, दुनिया ने फटकार लगाई, खुद को फिर समझा कर सोए। वाह। तुम क्या जानो कितना सोए, फिर सूरज का उन्माद उठा है, रात को दिन से क्या मसला है, दिन को रात बनाकर सोए, तुम क्या जानो कितना सोए। दुनिया के अंधड़ से क्या गम, गुलशन को पतझड़ से क्या गम, अपनी से सजा कर सोए, तुम क्या जानो कितना सोए। और जख्म सभी के पड़े दिखाई, मैं क्या जानू पीर पर आई, हम अपना जख्म दिखा कर सोए, तुम क्या जानो कितना सोए। सोने का ये दर्द अलग है, जाग रहा जो मर्द अलग है, सोने का ये दर्द अलग है, और जाग रहा जो मर्द अलग है, नींद चैन की चाहिए जिसको, अपना वक्त बचाकर सोए, तुम क्या जानो कितना सोए। मूक लोग की बात अलग है, मूक मतलब गूंगा, मूक लोग की बात अलग है, और बहरे की सौगात अलग है, हम अपना गीत सुनाकर सोए, तुम क्या जानो कितना सोए, अपना आप लुटा कर सोए, सारा होश गंवा कर सोए। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही क्या? सर बहुत बढ़िया था। अच्छा।
बहुत धन्यवाद। अच्छा। बहुत एक्चुअली मैं बहुत माइक अच्छा म्यूट गाया करके आपने। बोल रहा था। बहुत अच्छा, बढ़िया था सर। जी, जी, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे लगा मैं पूरी कविता वाचन तो कर गया, लेकिन आवाज़ नहीं आई उधर। नहीं जब अरे कोई नहीं चीज़ सर, बहुत अच्छी आवाज होती है ना, लोग उसे सुनते हैं। अच्छा, "स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा", स्वयं के जी। लिए हाँ, ही सुख। अच्छा, अच्छा, हाँ, सही कहा आपने। जी जी जी। जी, जी, अब आगे आप सृष्टि जी, अगर किसी का मन हो तो आप बताइए। हैरी परफॉर्म करना चाहते हैं। हैरी से पहले मैं अक्षांश से पूछना चाहूंगी, सर आप हैं यहाँ पर, आप परफॉर्म करें। अक्षांश सर, ठीक है। हैरी परफॉर्म करना चाह रहे थे। उसके बाद महेंद्र सर। हैरी, हाँ जी, हाँ यू जी। कैन अक्षांत स्टार्ट। भाई हैं बट एज एन ऑडियंस है यहाँ पे। ठीक है अक्षांश सर। Okay, so first I'll introduce myself. Hi, hello everybody. Myself Harry George Phillips. So I'm from UP, but currently I'm living in Kerala, and एक साल हो गया होगा मुझे लिखे, recently start किया है. So I'm just a newbie. कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा. जी, जी, सुनाइए। So आपके किसी भी टॉपिक से कुछ रिलेटेड नहीं है ये, क्योंकि मुझे आप लोग का टॉपिक नहीं पता था. जो मैं पहले लिखा हूँ वही अभी सुनाऊंगा, इंग्लिश में है. So जी it is जी जी। basically a diary entry. सृष्टि जी ने सुन रखा है, अश्मित भाई ने भी सुन रखा है. अब आप लोग सुनिए कि hey naughty, hi, well yeah, it's 7th of July 2025, but some memories just crashed in my head, and yeah, they made me laugh today. This is from 2020, but the same month, where others just used to get gloomy, there was a guy who embraced it with a feeling of unusuality within. Never felt, but just heard of it. Yeah. In 2020, he met someone who made him smile after a decade and made him realize that life do have some other aspects in spite of any adversity. Yep. He met her. And that day was just rainy. Raindrops sung a melody of affection. It just felt like real life in reality, where his eyes were gazing onto her little lips while she yapped. He just zoned out and gazed her, 'cause he never felt a relief of dove's feather. The lightness of her appearance made him so relaxed at her very first glance, and then he never turned away from this new face. Yep, a new phase where he wasn't just alive but living. And fate played its part when they became close friends. He still didn't confess to her and will never be able to, because now she is resting up with those other divine souls and he still misses her but never turns back. Her smile and laughter echoes in his blurry visions and lingers in his ears. Even if she is not available physically, he soulfully considered being with her. He just misses her often, but never being sad, because while she suffered, she healed him. And when he stood for her, she kissed his forehead and left him to the temple of soothing reality. He still misses her. But now, she made him realize that life is all about just living, not in being physically present somewhere. Yep, my doodle, you made me, and I'm gonna live the way you identified my reality, and will spread this love to others too. So, just wherever my dovey is, take care, my love. I miss you. Harry. Thank you. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक और है हिंदी में, एज ऑलवेज। एज ऑलवेज। हिंदी में सुनाऊंगा, लाइक हिंदी तो नहीं बोल सकते बट हाँ ओके. कहाँ गया या शफाफियत. शफाफियत की अदाकारी निभाने में इतने माहिर हो गए कि शफाफ तो रखा सब कुछ,
लेकिन अदाकारी खुद की वो कभी भुला नहीं पाई। हमने समझाया, बुझाया और मनाया तक उनको, लेकिन अंधी वो इस कदर तक हो चुकी थीं कि खामोशी को गले लगाकर उस आलम में खुद को खुश पाने लग गई। अब जब हम पहुंचे तब तक पहुंच चुकी थीं उसके पास, जिससे डर डर कर जिंदगी बिता दी उन्होंने। लेकिन आखिर में मोहब्बत भी उन्हीं से कर ली। अब गलती हमारी है या उनकी? ना 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 ना, गलती तो उस खामोश ये सुकून की है जिसने उन्हें इत्मीनान खुशी दिला दी। शुक्रिया, दैट वाज माय टाइम, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका ये एक्ट ऑफ वॉइस जो है ना, ये अंदाजे बयां, उर्दू में कहते हैं अंदाजे बयां, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बाकी सब शांत हो गए हैं? जी सृष्टि जी। बहुत अच्छा हैरी जी बहुत बढ़िया सुनाया आपने। थैंक यू सर। हाँ यार, वीडियो ऑन होता तो और भी मजा आता फिर। वीडियो ऑन कर दूंगा तो आप लोग को आवाज़ नहीं आएगी, दिक्कत ये है, क्योंकि मोबाइल दूर रहेगा ना फिर। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है, नेक्स्ट टाइम यप यप यप, श्योर। वीडियो ऑन करना। अभी तो वीडियो ऑन कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या रिकॉर्डिंग होती है तो जब आपको इंस्टाग्राम पे टैग किया जाएगा तो बढ़िया लगेगा थोड़ा। हाँ, ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर मी। हाँ कोई इशू नहीं है, बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब महेंद्र जी आप षष्ठी जी आप सुनाइए प्लीज अब। कुछ सुनाना चाहें? षष्ठी- मैं सुनाती हूँ, महेंद्र जी कुछ सुनाने वाले थे, महेंद्र जी ठीक है प्लीज। महेंद्र जी के बाद आपका नंबर है ना। ओके ठीक है, तो मैं सुनाता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है महेंद्र जी। तो ये एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना दिया था। वैसे ये था 370 की बिरयानी, और ये महिलाओं के उसी संदर्भ में था जो आज का टॉपिक है कि 370 की बिरयानी। तो उस पर एक छंद देखी है। I was literally waiting for something on 370 की बिरयानी। चलिए, लाइक अगर मेरे को टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं डेफिनेटली इस पर लिखने वाली थी। मैंने जब इसको रील को पहली बार देखा ना, आई लिटरली गॉट ट्रॉमेटाइज्ड फॉर अ डे कि मैंने ये क्या देख लिया। तो इस पे एक शेर देखिए कि साला समझ नहीं आया ये कैसी अजब नादानी, कि साला समझ नहीं आए ये कैसी अजब नादानी, सारे लड़के बदनाम करा गई 370 की बिरयानी, कि सारे लड़के बर्बाद बदनाम करा गई 370 की बिरयानी। छंद देखिए, बिरयानी का मोल और कलयुगी मर्यादा। एक छंद है कि बेटी बहन की अस्मत को क्यों कोड़ी लगाते भाव, कि बेटी बहन की अस्मत क्यों कोड़ी लगाते भाव, बिरयानी की प्लेट पर खेलते गंदा दांव, कि बिरयानी की प्लेट पर खेलते गंदा दांव, खेलते गंदा दांव भूल कर मर्यादा सारी, कि खेलते गंदा दांव भूल कर मर्यादा सारी, सस्ते में इज्जत तोल रहे कैसी ये बीमारी, कि सस्ते में इज्जत तोल रहे कैसी ये बीमारी। तो कहे महेंद्र मुस्काए हे कुदरत का ये फेर, कि कहे महेंद्र मुस्काए हे कुदरत का ये फेर, जैसा बोगे यहाँ काटोगे भर भर ढेर, कि जैसा बोगे यहाँ काटोगे भर भर ढेर। मतलब आज हम किसी को बेइज्जत हुए देखते हैं तो कल अपनी भी बारी आ सकती है। दूसरे की घर की आग में देख के खुश होते हैं तो अपना भी नंबर आ सकता है। तो कहे महेंद्र मुस्काए हे कुदरत का ये फेर, जैसा बोगे यहाँ काटोगे भर भर ढेर। आज तुम वसूलना चाहो 370 स्वाद में, कि आज तुम वसूलना चाहो 370 स्वाद में, कहीं ऐसा ना हो बहन बेटी तुम्हारी आ जाए कुरकुरे संवाद में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन बेटी आ जाए कुरकुरे संवाद में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये मैं शेयर करना। क्या बात कही, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत लास्ट सुंदर। लाइन बहुत अच्छी थी आपकी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने सुना। सबकी हमने सुन ली है, सबने बहुत बढ़िया परफॉर्म भी किया है। अब बारी है सृष्टि जी की। सृष्टि जी, ओवर टू यू।
सृष्टि स्वागत जी है होस्ट सृष्टि। करेंगे आप तो हम होस्ट करते हैं। सृष्टि ठीक जी है। का क्या है ना कि उनको ये पता नहीं है ना कि अचार का तेल अगर चावल के नीचे छिप जाए तो उससे उसका कुछ होने वाला नहीं है, वो खाया जाएगा लपेट के। तो आप सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो बोला था सृष्टि जी को कि जी बीच में रखना आपका भी, ताकि सब सुने अच्छे से। बाकी लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मुझे सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है। तुम भी कोई बकवास परफॉर्म ही करती सृष्टि, तुम्हारा हमसे बेटर ही होता है। हमें पता है। ठीक है, तो आ, ऐसे तो सब लोग मुझे जानते हैं, बट जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तव है और मैं ऐसे इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पोएट्रीज लिखती हूँ। सो आज ना मतलब जो टॉपिक था दुष्कर्म, सो ना ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सेंसिटिव है सबके लिए। हर कोई इसको एक अलग नजरिए से देखता है, एक दृष्टिकोण से देखता है। मैंने जब इसके बारे में सोचा तो मैंने ना इसे लिखना चाहा तो मैंने इसे 4 दृष्टिकोण से देखा है कि एक जो 4 चीजें इन्वॉल्व है मेरे इसमें कि एक पीड़िता जो विक्टिम है, दूसरा समाज क्योंकि इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तीसरा गवाह और चौथा जो एक्चुअल इंसिडेंट है जो दुष्कर्म हुआ है वो। तो मैं इन सब पे लिखी थी, मैं अब वो सुनाना चाह रही हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जब मैं ट्रांजिशन करूंगी तो इट विल बी इन द सीक्वेंस ऑफ, पहले वो पीड़िता के पर्सपेक्टिव से होगा, दूसरा होगा समाज, तीसरा गवाह और चौथा जो दुष्कर्म हुआ है उसका। तो ध्यान से सुनो। इसका शीर्षक दिया था मैंने आलेख। मेरे भीतर एक नदी सड़ने लगी है, चुप रहते रहते यह देह गलने लगी। वह रात कोई वक्त नहीं, एक जिंदा दरिंदा थी। मैं सांस तो ले रही थी पर कहाँ जिंदा थी। गला सूखा था, चीख पसलियों से टकराती रही, जैसे बंद पिंजरे में कोई चिड़िया पंख फड़फड़ाती रही। आसमां के वो तारे भी कितने निर्लज्ज और मगरूर थे, नीचे मेरे कयामत थी, वे चमकने में चूर थे। मैं लौटी तो जमीन ठंडी थी, मेरा वजूद पर आया था, जैसे किसी ने इस्तेमाल करके कोई कूड़ा बहाया था। पानी खौलता था पर भीतर जमी बर्फ नहीं पिघली। मैं उस रात के मलबे से आज तक बाहर नहीं निकली। हम आते हैं समाज के। पर छोड़िए साहब, हम तो बहुत भले लोग हैं। सुबह मंदिर जाते हैं, हमारे दिल कहाँ काले हैं। हम तो न्यूज देखकर 2 बार शर्माते हैं और फिर मखमली गद्दों पर बड़े चैन से सोते हैं। याद है हमें, वह रात के ठीक 9 बजे निकली थी। हमने तो तभी सोच लिया था कि लड़की की नीयत फिसली थी। कैंडल मार्च में हमने भी अपनी उंगलियां जलाई हैं। फेसबुक पर इंसाफ की खूब मुहिम चलाई है। पर जब उसका बूढ़ा बाप हमारे दरवाजे पर आया कि थाने चलो भाई साहब, गवाही का वक्त है आया, तो हमने कहा डर से कि अरे हम तो घर के अंदर बंद थे, हमें क्या पता बाहर कौन से गुल खिले मंद थे। क्योंकि इस देश में कायरता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और अपनी खाल बचाना ही सबसे ऊंची दीक्षा है। सन्नाटे की सरसराहट सुनो, मैं रात हूँ, मुझे बदनाम मत करो। मैं तो बस एक आईना हूँ, मुझे यूं गुनहगार मत करो। मैंने देखा था उस गली का हर कंकड़ पत्थर रोया था, वह दीवार गवाह है जिस पर उसने अपना आपा खोया था। पर इस इंसानों की अदालत में पत्थरों को कौन बुलाता है। आसमां को कभी कोर्ट का समन कहाँ आता है। समन तो हर तारीख पर उसी जख्मी हिरनी को जाता है, और फिर भी बड़ी महफिल में उससे फिर वही किस्सा पूछा जाता है। फिर से बताओ उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जैसे दोहराने से कम हो जाता है वो जो उसने सहा था। शब्द मरहम नहीं होते साहब, शब्द तो केवल कसाई का चाकू है जो हर तारीख पर हर जिरह में रूह को चीर कर बस दर्द का एक नया नक्शा बनाते। वह नक्शा जो इंसाफ कभी नहीं लाता,
पर हंसती खेलती जिंदगी को जिंदा लाश बना जाता है। वाह, बहुत सुंदर। घबराओ मत, मैं कोई सींगों वाला पौराणिक राक्षस नहीं हूँ जिसकी आंखें लाल होती है। मैं तो तुम्हारे ही पड़ोस वाले सोफे पर बैठकर बड़ी शालीनता से चाय पीता हूँ। मैं दफ्तर का वही सम्मानित बॉस हूँ जिसके केबिन में सब अदब से झुकते हैं। मैं पवित्र रिश्तों के ओढ़े हुए लिबास में तुम्हारे अपने ही घर के भीतर रहता हूँ। मैं कोई एक्सीडेंट नहीं हूँ जो अचानक किसी सुनसान सड़क पर घटित हो गया। मुझे तो तुम सब ने मिलकर अपनी ही छाती से लगाकर बड़े जतन से पाला है। जब 5 साल की उस मासूम बच्ची से तुमने पहली बार कहा था ना, चुप रहो बदनामी होगी, ठीक उसी दिन मेरे वजूद की सबसे पहली और मजबूत नींव पड़ी थी। जब तुमने अपने रोते हुए मासूम बेटे को डांटा था, लड़कियों की तरह रो मत, मर्द बनो। तभी तभी मेरी इस पाश्विक क्रूरता की वह पहली दीवार उठ खड़ी हुई थी। जब दृश्य पटल पर तुमने एक स्त्री की असमत को महज एक भोगने की चीज बनते देखा और आंखें मटका कर तालियां बजाई, तब तुमने ही तो हंसकर मेरी इस छत को सींचा था। मैं किसी एक वैसे इंसान की कहानी नहीं हूँ, मैं तो उस आलीशान जहरीली इमारत का नाम हूँ जिसे तुम सब ने मिलकर अपनी अंतहीन चुप्पी के सीमेंट से तैयार किया है। और अब जब मैं बनकर खड़ा हो गया हूँ, तुम मुझसे डरते हो। डरो, जरूर डरो, पर सबसे पहले जरा उठना, अपने घर के आईने के सामने खड़े होना, खुद की आंखों में आंखें डालना, बस एक सवाल पूछना। इस खौफनाक इमारत में लगी तुम्हारी उस चुप्पी की ईंट कौन सी? बस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, बढ़िया सृष्टि, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आस्था जी, बहुत बढ़िया कविता है। अभी आस्था जी भी आए थे, आस्था जी है ना यहाँ पे। हेलो आस्था जी। जी 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 आस्था जी भी हैं। पर आज मेरे पास कुछ भी सुनाने को नहीं है। नहीं, कोई पुरानी याद हो, कोई पुरानी कविता कुछ भी याद हो, कुछ नहीं है, आए हो तो। आप एक दो लोगों को दीजिए स्लॉट, मैं अभी सुनाती हूँ कुछ अच्छा सा उनके। ठीक है, ये हैदर जी आए हैं, तो हैदर जी आप ऑडियंस हैं या हाँ मैं एक ही जगह दो सुना दूंगी, पर अभी किसी और को दे दीजिए हाँ, स्लॉट, मैं अभी सुनाती हूँ। ये हैदर जी आए हुए हैं, हैदर जी नाम लिखा हुआ है किसी का। हैदर जी वेलकम। हेलो जी जी, कैसे हैं आप? जी, हम लोग बढ़िया है सर। आप सुनाना चाहेंगे? वो माफ कीजिए, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। सबका हो गया क्या? जी ऑलमोस्ट हो गया है। ओ, ये चलिए, तो मैं कुछ सुना देता हूँ, थोड़ा बहुत अल्फाजों के साथ खेल लेता हूँ, तो आप सब एंजॉय कीजिएगा। और शुरू करते हैं। एक गजल के कुछ शेर हैं कि अब चैन कैसे आए दिले बेकरार पर, वादे सजा रहा है वो झूठे दीवार पर, जाता है वो जाता है वो जाता ही नहीं है, कोई तो फैसला वो करे आर पार पर, आहा, देता है नाम दोस्ती का खुद रकीब को, उंगली उठा रहा है मेरे एतबार पर। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। बहुत शुक्रिया। और देखिएगा कि इस बार ना आए वो पलट कर उसे कहना, हाँ, दिल हो गया अंदाज में पत्थर उसे कहना, वाह इस बार ना आए वो पलट कर उसे कहना, दिल हो गया अंदाज में पत्थर उसे कहना, सब खाक किया मैंने यादें भी जला डाली, अब हाय कुछ हाय। भी नहीं कमरे के अंदर उसे कहना।
आहा आहा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या याद नहीं तुमको, कहकर वो गए थे, खुशियों का सबब होता है डॉलर उसे कहना। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मुश्किल में मुझे उसने ऐसे था भुलाया, लगती है कोई राह में ठोकर उसे कहना। आहा अब और न तड़पाओ, जरा कुछ तो रहम खाओ। अब और न तड़पाओ, जरा कुछ तो रहम खाओ। आ जाए न दिल सीने से बाहर उसे कहना। आहा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक कुछ लाइनें हैं, देखना कि दिल में उसी की याद दबा के चला हूँ मैं, आंसू को अपने ऐसे छुपा के चला हूँ मैं, चेहरे पे हंसी थोड़ी लगा के चला हूँ मैं, तन्हाई को बिस्तर में लिटा के चला हूँ मैं, ऐसे मझधार में लहजे को नरम रखना था, कम से कम अपनी तो उल्फत का भरम रखना था। आहा वाह 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 थैंक यू एवरीवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सत्यम, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? सबका हो गया ऑलमोस्ट, सबका मैंने भी परफॉर्म कर दिया, तो वो बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद। वो तो करना। भाई अश्वथ भाई सुना चुके हैं, बहुत कर चुके हैं सबको। अरे मैं आप आए दूसरी हैं तो कर देता सुनाए हूँ। कुछ। फिर से हो ये जाए सरकार। दूसरी दूसरी सुना देता हूँ मैं। एक अनंत ज्योति करके एक लिखी थी मैंने कविता। प्राज्ञा भारती जी, आपका माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो कर रहा है। महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, यही कहना चाह रहा था कि जैसे कोई पार्टी फंक्शन वगैरह होता है ना, जी जी उसमें सर। लास्ट में कुछ माल खाना बच जाता है तो बोलते हैं ना कि यार थोड़ा बांध देते हैं इसको दोस्तों को, तू ले जा तू ले जा। तो सब बोल रहे हैं कि भाई मैं खा चुका हूँ, मेरा हो गया है, अब तुम लो तुम्हारा अपना अपना, ऐसे बोल रहे हैं सब, मुझे ऐसा लगा। जी जी जी। तो मैं सुना देता हूँ कुछ। मैं इसमें काफी पंक्तियां मैं आपको सुना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ पूरी कविता मैं पढ़ दूं, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है ये किसी के भी सामने। तो शीर्षक है अनंत ज्योति। सुनिएगा और अपना ध्यान जरा शब्दों पर रखिएगा कि दिव्य दिगंतों में जब अरुणिम प्रभा का स्वर्ण वितन छा जाता है, तब सुप्त जगत का प्रत्येक कण नवजीवन का वरदान पा जाता है। मंद समीर जब पुष्प वनों में नव संदेश सुनाता है, तब बहुत सुंदर, प्रत्येक पल्लव हर्षित होकर मधुरिम नृत्य दिखलाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया सर। निर्मल सरिता का कलकल स्वर जब तट पर गूंज उठाता है, तब शिलाखंड का नीरव अंतर भी संगीत नया गाता है। उन्नत गिरिवर का गौरव ओह, नभ से जब संवाद रचाता है, उन्नत गिरिवर का गौरव नभ से जब संवाद रचाता है, तब मानव का सीमित जीवन भी अनंतता को पाता है। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। काल चक्र की तीव्र गति सब वैभव को दूर बहाती है। सुनिएगा, जी। काल चक्र की तीव्र गति जब वैभव को दूर बहाती है, पर सत्य सुधा की एक बूंद युग युग तक स्मृति में आती है। ओह, स्वर्ण मुकुटधारी नृप कितने इतिहासों में खो जाते हैं, पर त्यागमयी तप की गाथा अमराक्षरों में गाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया सर। जब जीवन पथ के कंटक चरणों को बारंबार सताते हैं, आखिरी पंक्तियां सुनिएगा। जब जीवन पथ के कंटक चरणों को बारंबार सताते हैं, तब एहसास के दृढ़ पंख मनुज को ऊंचे नभ तक ले जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया।
बहुत प्यारा स्पीकर, बहुत कमाल। अपने जी ये 3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो आप हिंदी में लिखते हैं, दूसरा कठिन जी लिखते हैं और तीसरा बहुत सुंदर लिखते हैं सर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। और चौथी चीज, उतनी ही सुंदर आपकी आवाज है जो सबसे पावरफुल है, वो सबसे बड़ी अरे गहराई भाई, हाँ, हाँ, अगर हँस अगर मेरी अच्छी लग रही है तो हैरी को क्या बोलोगे तुम? हैरी जी को भी यही बोलेंगे अच्छी लग रही है। अविनाश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि यार देखो, लैंग्वेज कोई भी हो, जज्बात समझने चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, तो कविता जी, वैसे जी, अच्छी लग जाती बिल्कुल, है। मैंने बहुत सुंदर लिखा है। जी जी, बिल्कुल A9 सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। अनुपम हम नाम इस बताया बात था। को बिल्कुल संभाल के रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित भाई को सुन के हमें भी कुछ सुनाने का मन कर गया, सुना है? जी जी, सुनाइए अरे सुनाइए भैया, सुनाइए हैरी, सुनाओ भाई, अरे सुनाओ, फरमाओ, ओके, खड़काओ सो द टाइटल इज बेसिकली। मैं मोस्टली इंग्लिश में लिखता हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड गाइस। ओके, So the title is To the One My Heart Remembers First. I have never known your voice, yet I hear you when the world falls silent. Not a single photo frames your face, yet your smile glows somewhere in my chest. You are the only stranger I would bleed for, without questions. A silhouette etched in soul ink, drawn by the hand of longing, not sight. I did not choose you. You were written into the architecture of my affection long before I ever understood the language of love. Somehow, I miss what I have never touched. I ache for presence wrapped in absence, like a candle grieving for a flame it never felt. You are the mystery I trust more than just a memory, a feeling stronger than fact. Where others bring noise, you bring silence that sings. No verse spoke your name aloud, yet every poem I write spills pieces of you as if you were the ink, not the muse. There is no logic in this tenderness, no map to explain why my soul turns towards you like night turning towards stars it will never reach, yet always follows. In crowded rooms, I feel closest to you, as if my solitude recognizes yours. In a world that has not introduced us yet, I have built altars in the quiet corners of my heart. Places where I keep the warmth of someone I have never touched, but somehow already misses. You are not a fantasy, you are the truth I have never seen. The answer I never asked for, the presence that feels like home. Though I have never walked through your door, and if you ever read this, if your soul ever stumbles into these words, as if by any chance and accident, I hope something inside you whispers, he was always writing for me. For that one bluebird, thank you. That was my time. वंडरफुल हैरी, वंडरफुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हैरी जी, आपको वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। आपका अंदाजे बयां ऐसा है ना, जैसे लगता है सब कुछ आंख के सामने ही चल रहा है, दृश्य दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Thank you, thank you, thank you. चलो, हैरी भाई ने सुना दिया, मैं भी 5 पंक्तियां सुना देता हूँ आपको। 4-5 पंक्तियां हैं, मैंने सुनाई हुई है, कई लोग सुन चुके हैं, सृष्टि सुन चुकी है, शायद हैरी भाई भी सुन चुके हैं, सत्यम भाई भी सुन चुके हैं। तो मैं सुनाता हूँ। शीर्षक है दौर बदलते देखा है। Ah, सुनिएगा कि हर एक शख्स यहाँ खुद को खुदा समझता है। हर एक शख्स यहाँ खुद को खुदा समझता है, मगर हाँ, हाँ। हकीकत का आईना सबको झुकाते देखा है। hey, hey. जो आज तख्त पर बैठा है, कल जमी पर होगा। मैंने किस्मत को कई रंग बदलते देखा है। Ah, न पूछो हौसले का राज मेरी कामयाबी का, हमने तूफानों के सीने में भी दिल को दहलते देखा है। वाह, वक्त का गुरूर भी टूट जाता है एक दिन,
हमने कई दौर देखे हैं, कई दौरों को बदलते देखा है। हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझ ऐ दोस्त। आखिरी पंक्तियां हैं कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझ ऐ दोस्त, हमने लफ्जों से बड़े बड़े फैसलों को बदलते देखा है। हमने कई दौर देखे हैं, कई दौरों को बदलते देखा है। बहुत शुक्रिया। हाय 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 हाय। जी मैं सर आपको कहना चाहती हूँ। महेंद्रन सर। हाँ जी, मैं सभी लोग सुना रहे हैं तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी आहुति में भी डाल ही दूं, उसमें अग्नि जली रही है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था कि जो आज का टॉपिक था महिलाओं से संबंधित है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है ये महिला जो पत्नियों के रूप में है। तो आज एक दूसरा ग्रुप था जिसमें हैप्पी संडे मना रहे थे लोग। तो संडे को हैप्पी करने के लिए एक हंसी मजाक का था कि मतलब पतियों की धुलाई करके एक टॉपिक दिया उन्होंने कि इस पे कुछ लिखो। तो मैं उस पे टॉपिक पे लिखा अपने ऊपर, मैंने अपने किस्से याद किए प्यार मोहब्बत वाले, तो उस पे मैंने लिखने की कोशिश की। हैप्पी संडे, आपको शुभ रविवार की शुभकामनाओं में छंद है कि संडे को पड़े पड़े बेड पे न्यूज देखते हुए मैंने एक चाय पी, फिर दूसरी चाय मांग ली मैंने। बस इतना सा ही मेरा कसूर था कि मैंने दूसरी चाय मांग ली। तो मैंने लिखा कि दूजी चाय क्या मांग ली करते हुए आराम। मैंने दूजी चाय क्या मांग ली करते हुए आराम, बेलन लेकर आ गई लुगाई भूल सारे काम। कि दूजी चाय क्या मांग ली करते हुए आराम, बेलन लेकर आ गई लुगाई भूल सब काम। कि लुगाई भूल सब काम, चिमटा सनसनाता आया। कि लुगाई भूल सब काम, चिमटा सनसनाता आया। पीठ सुजा गया मेरी, ये नाता समझ नहीं आया। कि पीठ सुजा गया मेरी, ये नाता समझ नहीं आया। तो श्रीमती जी की सर्विस से रीढ़ की हड्डी टूटी। श्रीमती जी की सर्विस से रीढ़ की हड्डी टूटी। थर थर में अब कांप रहा, खेलू नहीं कबड्डी। कि थर थर में अब कांप रहा, खेलू नहीं कबड्डी। तो कहे महेंद्र झुंझलाए, मची तबाही घर में भारी। तो कहे महेंद्र झुंझलाए, मची तबाही घर में भारी। बिना डिटर्जेंट धो गई चंडी स्वरूपा बेलनधारी। कि बिना डिटर्जेंट धो गई वो चंडी स्वरूपा बेलनधारी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कैसा लगा? टिप्पणियां आमंत्रित है। दर्दनाक थी। खौफनाक थी सर, बेसिकली डर बैठ गया मन में। अब आपके जमाने में ये सब चीजें नहीं होगी ना, आजकल तो ये चलते हैं ना, जोमेटो स्विगी वगैरह आ गए तो आप ऑर्डर करके मंगा नहीं सकते सर, हैं। नहीं सर, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आपके जमाने में पर नीले ड्रम वाले केस तो नहीं होते थे। यहाँ पे तो ड्रम में, कुकर में, फ्रिज में, पता नहीं कहाँ कहाँ। अरे उस टाइम पे हमारे वो तो फ्रिज भी एक रईसों का सौदा होता था। जब छोटा था तो फ्रिज भी मतलब अमीरों के घर ही होते थे। बिल्कुल सर, अब जब हर घर में है तो फ्रिज के अंदर का सामान बदलता जा रहा है। अरे साहब और ना डराएं। सत्यम जी परफॉर्म कर दें आप। सत्यम भाई सुनाएंगे कुछ। अश्वित जी, आप सुना दो सब। लोगों को डरा रहे हैं दुष्कर्म करने से है। क्या? और ये सब सुना के है कुकर। चलो एक और सुनाता हूँ, थोड़ा सा आपकी स्माइल, चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। जी जी तो जी। क्या है कि एक रील है, मित्राणी ने एक रील मेरे को भेजी। तो वो बंगालन है, मित्राणी जो है वो बंगालन है। तो बंगाली उस पे वो भेज रही है रील। अच्छी दोस्त है, अच्छी शायरा है, तो ठीक है। अब वो भेज रही है तो खुरापाती है, हम लोग शेयर कर लेते हैं। पहले परमिशन मांग लेता हूँ कि भाई मैं रील पे कुछ टीका टिप्पणी करूंगा, छेड़ूंगा मैं। तो मैं उस पर एक छंद लिखा उनकी रील देख के। तो वो मेरे स्टोरी पे लगा रखी है, आप देख सकते हो। उनका भी लिंक मिल जाएगा, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये लिखा मैं उसको कि बड़ी बड़ी आंखें सजा ओढ़े लाल साड़ी। कि बड़ी बड़ी आंखें सजा ओढ़े लाल साड़ी, बंगाली दीवा चली करके नखरे भारी। कि बंगाली दीवा चली करके नखरे भारी। नखरे भारी, वाह। करके नखरे भारी, कान में
लटका झुमका कि करके नखरे भारी कान में लटका झुमका आमी जे तो मार गाने पे लगाती मस्त ठुमका आमी जे तो मार गाने पे ये लगाती मस्त ठुमका तो कॉटन साड़ी पहनकर ढाए ऐसा कहर कॉटन साड़ी पहनकर ढाए ऐसा कहर लाइक कमेंट करके दीवाना हुआ शहर कि लाइक आहा, वाह कमेंट वाह करके वाह दीवाना हुआ शहर तो कहे महेंद्र मुस्काए ये रसगुल्ले सा ललचाती कि कहे आहा। महेंद्र मुस्काए ये रसगुल्ले सा ललचाती बंगालन है ना तो ये रसगुल्ले सा ललचाती रील्स पे पाउट बनाकर एक अग्नि है भभकाती कि रील्स पे क्या बात पाउट बनाकर एक अग्नि है भभकाती बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सही बात कह सर आप बंगाल में रह के हमको भी यही लग रहा है कि ऐसे ही होती है किसी बात पे कुछ सुना दो। जी जी जी, सुनाइए, खड़गाओ। बिल्कुल कुछ दर्द भरा आने दो अभी ना दर्द वाला ही है मैं सर आने ये दूंगा सर। ताना वाना है मेरे हिसाब से एक तरह से कह सकते हैं सुनाए यही साहब जो सुनाए। आज का जो थीम था उसी पे इतना मतलब की गई उसी पे कुछ है लिखा मतलब सही नहीं आएगी मतलब सही से मैं कह नहीं पाऊंगा उस चीज को उसके लिए क्षमा चाहता हूँ पहले ही बाकी सुनिएगा कि मौन बैठी है संसद मौन है यह समाज फिर एक मासूम की लुट गई आज लाज सड़कों पर मोमबत्तियां जलाकर कब तक रोओगे कि सड़कों पर मोमबत्तियां जलाकर कब तक रोओगे जब खुद पर बीतेगी क्या तभी जागोगे आहा, वह दरिंदगी वह वसीयत वह रूह का कांपना कि वह दरिंदगी वह वसीयत वह रूह का कांपना आसान नहीं है उस असहनीय दर्द को मापना हवस के भेड़ियों ने नोच डाला एक आंचल कि हवस की भेड़ियों ने नोच डाला एक आंचल और तुम ढूंढ रहे हो कपड़ों में नुक्स और थल और तुम ढूंढ रहे हो कपड़ों में नुक्स और थल अब मोमबत्तियां नहीं मसाले जलानी होंगी ये मोमबत्तियां नहीं मसाले जलानी होंगी कानून की सुस्त कड़ियों को ताकत दिखानी होगी दरिंदों को चौराहे पर फांसी पर लटकाओ कि दरिंदों को चौराहे पर फांसी पर लटकाओ डर ऐसा हो कि हर कोई आंख ना उठाए यह सिर्फ एक बेटी का नहीं इंसानियत का कत्ल है यह सिर्फ एक बेटी का नहीं इंसानियत का कत्ल है हर चुप रहने वाला शख्स इस गुनाह में शामिल है उठो थाम लो न्याय की नग्न तलवार कि उठो थाम लो न्याय की नग्न तलवार तभी साफ होगा इस समाज का यह गंदा गटर और अंधकार शुक्रिया धन्यवाद आहा, क्या बात है सत्तू, क्या बात। बहुत आप शुक्रिया इतना अच्छा लिखते हैं। वाह शुक्रिया है भाई सुनाते रहो सुनाते नहीं सत्यम वही। भाई, आप वही बात आ जाती है ना, सत्यम सुनाता कभी कभी है पर जब सुनाता तब तक कह डालता अरे है कि नहीं। प्रभु शुक्रिया शुक्रिया यास्मीन भाई दिल समीर से शुक्रिया सर और पलक जी ने ज्वाइन किया है हमें तो आप लोग कुछ परफॉर्म करना चाहेंगे जमील सर आप हैं यहाँ पे जमीन सर आप हुए यहाँ पे तो कुछ तरनूम तरनूम में सुनाए प्रभु तरनूम में कोई सुनाए नहीं अभी तक ये सुनाए किसी ने किया Abhi to I'm not ready to perform. I'm just here to listen. ओके नो प्रॉब्लम हरमन मैम कुछ कह रही है बिल्कुल मनीष जी सुनाइए हरमन जी कुछ कह रही है हरमन जी कुछ कह रही हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तो मुझे मोमबत्तियों पे याद आया, मैंने बहुत पहले कुछ लिखा था जब इंसिडेंट हुआ था हमारे देश में, तो ज़्यादा नहीं 4 लाइनें लिखी थी। तो उसकी पहली लाइन ऐसी है कि मोमबत्तियाँ जल रही थी जिस्म से लिबास उतर रहा था, मोमबत्तियाँ जल रही थी जिस्म से लिबास उतर रहा था, कानून देख रहा था कानों से कोई अंधा पैरवी कर रहा था, कि कानून देख रहा था कानों से कोई अंधा पैरवी कर रहा था, बेचकर खबर अखबार में कईयों का घर चल रहा था, कि बेचकर खबर अखबार में कईयों का घर चल रहा था, एक बाप जला रहा था बेटी को अपनी, कि एक बाप जला रहा था बेटी को अपनी, उस देश में जहाँ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, उस देश में जहाँ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है। इतना लिखा। थैंक यू। म्यूट पे है श्रुति आप
अरे हरमन मैम भी हाथ उठाई है, कुछ कह रही है। हाँ हरमन जी प्लीज परफॉर्म कीजिए, आपको अरे पूछने की अरे जरूरत नहीं है। अगर कोई और अरे करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, पहले कोई ना ना बात ना नहीं, ना मैं मैम, हूँ। सुनाए आप सुनाए मैम, आप सुनाओ। तो वैसे जैसे भी ये टॉपिक है ना, तो मैंने इसी पे कुछ लिखा था। मैं हकीकत पे लिखती हूँ, थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, बट द थिंग इज कि आप लोग रिलेट करेंगे। मैं सुनाऊं, नहीं मेरी आप आवाज आ रही है? नहीं, आप सुनाओ, आपकी आवाज भी आ रही है, आप कड़वाई सुनाओ, मीठा हम कर लेंगे अपने आप, जी। चिंता मत करो, जुगल मत करो। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, वो है हाँ हमारे तो पास मैंने ऐसे बंदा। लिखा था कि देवी का दर्जा है, देवी का दर्जा है, फिर सड़कों पर डर क्यों है? देवी का दर्जा है, फिर सड़कों पर डर क्यों है? मंदिर में फूल चढ़ाते हो, फिर घरों में बेअसर क्यों है? नवरात्रों में छोटी छोटी कंजक ढूंढते हो, नवरात्रों में छोटी छोटी कंजक ढूंढते हो, फिर गली में खेलती बच्ची पर गंदी नजर क्यों है? और दुर्गा की शक्ति से वाकिफ है हर इंसान, दुर्गा की शक्ति से वाकिफ है हर इंसान, फिर नारी की शक्ति से बेखबर क्यों है? तड़प उठते हो अगर कोई गैर पुकारे तुम्हें, तड़प उठते हो अगर कोई गैर पुकारे तुम्हें, घर में वो प्यारी बेकदर क्यों है? और मुकाम अगर वो ऊंचा हासिल कर ले, मुकाम अगर वो ऊंचा हासिल कर ले, तो उसके किरदार पे शक की नजर क्यों है? और हर हयात की मंजिल आसान है मगर, हयात मीन सफर, हर हयात की मंजिल आसान है मगर, उसकी खातिर मुश्किल सफर क्यों है? इश्क में इज्जत का मान करे तो बेवफा कहाए, इश्क में इज्जत का मान करे तो बेवफा कहाए, और वफा करे तो हिस्से में जहर क्यों है? वफा वाह, करे तो हिस्से में जहर क्यों है? शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह मैम, कमाल का। शुक्रिया। हैरी भाई, आप सुन रहे हो? हाँ जी साहब, हाँ जी, हाँ जी, कहें। हाँ, तो यार मेरे पास ना एक्चुअली मैंने किसी की पोएट्री पढ़ी थी, और मेरी बैचमेट थी, वो इंग्लिश में लिखती है, ओके। तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको, जरूर अगर जरूर। इजाजत हो तो। सुनाए बिल्कुल। सुनिएगा। और इंग्लिश मेरी थोड़ी मतलब मैं बता देता हूँ, आईसीयू में ही है, ठीक है। हर वन किसी की वन आईसीयू वर्ड। में रहती है। नहीं, मेरी तो ज्यादा ही है, क्रिटिकल कंडीशन। सुनाए। तो सुनिएगा कि in that fleeting moment of casual talk, when they said poetry was just words put together to rhyme, a quiet wave of repulsion rose within me as if my soul flinched at their blindness to what breathed between the lines. To that I spoke, perhaps it's rhyme to you, but I see it how feelings learns to breathe. Oh, come on, what's poetry to you? Poetry beautifies what was never meant to be beautiful, grants you dominion over a power to at least soften its edges in the world, and breathes deep into what the world overlooks. It's not just words, it's perspectives, one that glorifies your outlook. Once you're into poetry, you'll never be the same. You breathe in metaphors, finding stories in names. Even fairy lights dangling, even fairy lights dangling from roof look like stars tangled in thread. In the sky is you, because once you are into poetry, poetry is into you.
तो एक्चुअली ये मेरी तो है नहीं, तो जस्ट मैं रिव्यूज जानना चाहूंगा। ये ऐसे इंसान की है जिसके साथ मेरा काफी अच्छा कनेक्शन है, हालांकि बात नहीं जिन्होंने होती। भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब, आपके मैं रिगार्ड्स एक्सप्रेस कन्वे करना कर चाहती है दूंगा। क्लियरली, हाँ, जो एक्सप्रेस करना चाहती है क्लियरली एक्सप्रेस हुई है। बिल्कुल। बहुत चलो याराना अब मैं लगता अपनी पढ़ देता हूँ भाई, अब मैं अपनी पढ़ देता हूँ, माहौल सुनाओ। बिगाड़ता हूँ थोड़ा। शीर्षक है जरूर। सत्यम बिल्कुल। भाई, आपकी क्या करें। हिसाब की है कि हर बात में उसका जिक्र हम लाएंगे जरूर, इस दिल का कभी ना कभी इलाज कराएंगे जरूर, क्या बात है, आहा, आहा। तेरे देखने की शायद हिम्मत नहीं होगी मेरी, होने से पहले ही हम चले जाएंगे हुजूर। वाह 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 जनाब वाह। बहुत शुक्रिया। लिखूंगा बाहर की तेरा आना मना है, सत्यम भाई आपकी नजर ये शेर। आहा, लिखूंगा बाहर की तेरा आना मना है, पर कभी मिल जाए रास्तों में तो खाने पर बुलाएंगे जरूर, वाह क्या बात। ऐसा नहीं है कि उसके बिना आज पहली शाम है, हम्म, ऐसा नहीं है कि उसके बिना आज पहली शाम है, पर हर शाम हम उसके साथ जहां जाते थे वहां जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर, वाह क्या बात। वाकिफ हूं कि वो अब रहती नहीं है इस गली में। हम्म, वाकई ये असली वाकया है। अब आजकल वो यहाँ पे रहती नहीं है, शिफ्ट हो चुकी है, बट फिर भी मैं एक्टिवा या बाइक लेके कभी निकलता हूँ तो बस गली में से ही निकल जाता हूँ ताकि वो एहसास दोबारा महसूस हो सके। तो देखा था कि वाकिफ हूँ कि अब वो रहती नहीं है इस गली में, फिर भी एक बार वहां से गाड़ी घुमाएंगे जरूर, हाय हाय क्या बात। वो कितना भी कह ले कि हमसे अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हम्म, पर सिंदूर लगते वक्त हम याद आएंगे जरूर। आएंगे जरूर, वाह। नहीं मुकर्रर जनाब जानता मैं, मुकर्रर। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। कि वो कितना भी कह ले हमसे कि अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हम्म, पर सिंदूर लगते वक्त हम याद आएंगे जरूर। आएंगे जरूर। नहीं जानता मैं कि तुम क्या कहोगी सालों बाद मेरे बारे में, हाँ, नहीं जानता मैं कि तुम क्या कहोगी सालों बाद मेरे बारे में, हम तुम्हारी बातें सालों बाद भी दोहराएंगे जरूर। वाह। बहुत शुक्रिया। खुद की खुशी के लिए खुदकुशी करने जा रहा था मैं, हाँ, खुद की खुशी के लिए खुदकुशी करने जा रहा था मैं, पर मरने से पहले तेरे नए आशिक को मरवाएंगे जरूर। मरवाएंगे जरूर, क्या बात। वाह। उस दिन फिर खुद खुद के आगे, सॉरी सॉरी सॉरी, खुदा करे तुम्हें तुम जैसे से मुझ जैसी मोहब्बत हो जाए, हम्म, खुदा करे तुम्हें तुम जैसे से मुझ जैसी मोहब्बत हो जाए, उस दिन जाके फिर खुदा के आगे हम सर झुकाएंगे जरूर। झुकाएंगे, वाह। आखिरी पंक्तियां थी कि मेरा स्टेज नेम है अक्स, तो उस पर थी कि अक्स तुम बहुत बदतमीज हो गए हो अब, ये कहा उसने, आहा, अक्स तुम बहुत बदतमीज हो गए हो ये कहा उसने, तेरे बाद लहजा बदल गया है ये उसे बताएंगे जरूर। वाह 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 जनाब वाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। कमाल कर दिया। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया साहब वेल प्लान्ड मर्डर लग रहा है। भाई, वेल बच प्लान्ड के मर्डर ही करना है। अपने भाई बच के भी देखना, अगर दूसरी नई वाली आए तो वो भी कहेगी उसके उसके नहीं लिए भाई, था नई नई वाली आप ही के चाहिए नहीं ऊपर। ना। और पहले से सतर्क रहियो कि मैंने हर मोहब्बत की कहानी देखी है, आहा, कि मैंने हर मोहब्बत की कहानी देखी है, आहा, कोर्ट कचहरी में बदलती रानी देखी है, आहा, हा, क्या बात है। वो जो साथ निभाने का वादा करती थी उम्र भर का, हम्म। कि वो जो साथ निभाने का वादा करती थी उम्र भर का, हम्म। मैंने वकीलों के कागजात में भी उसकी बेईमानी देखी है। आए हाय 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 हाय, क्या बात है शुक्रिया जनाब, जनाब। क्या बात है।
इसी बात पर शुक्रिया चार जनाब। पंक्तियां देखिएगा कि मरने का भी दिल नहीं